कॉग्निसेंट एकेडमी के फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंसेस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन देम। लेकिन इससे पहले हम लोग के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करें, कुछ बेसिक्स नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। उन बेसिक्स नॉलेज को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज कैपेसिटेंस? द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? तो द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस, राइट? And the electric device which has the ability to store electric charge is called capacitor. तो जो एबिलिटी है उसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलेंगे और जिसके पास ये एबिलिटी है दैट इज सेड टू बी कैपेसिटर। गॉट इट? नेक्स्ट जो है, अगर सपोज करिए वी हैव ए कंडक्टर एंड वी आर गिविंग द चार्ज Q, then its electric potential is increases by V volt. As charges so increases, the electric potential is also going to be increased. That means the relation between charge and potential is directly proportional. तो so Q directly proportional to क्या हो जाएगा? V. जब भी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते हैं इज इक्वल टू के बाद हमेशा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। वह कांस्टेंट C होगा इस केस में, और यहाँ पे इस तरह से देखा जाए तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो कैपेसिटेंस हम लोगों को फाइंड आउट करनी है दैट मीन्स हम लोगों को Q बाई V का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। यहां से भी हम लोग कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। या फिर अगर मान लिया जाए कि if V is equal to 1 volt, then कैपेसिटेंस C is equal to क्या हो जाएगा? Q। तो यहां से भी हम लोग कैपेसिटेंस जो है ठीक है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है? तो the amount of charge required to reach the electric potential through 1 volt। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको आप 1 वोल्ट से बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ चार्ज का रिक्वायरमेंट होता है उस अमाउंट ऑफ चार्ज को ही एक्चुअल में हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। अब आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोगों को कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। लेकिन इन दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो नहीं रखा गया है। ठीक है, दैट्स द सिचुएशन। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ये हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहां पे देखिए हम लोग बना रहे हैं टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहने के पीछे का रीजन ये है कि दो प्लेट्स जो है ठीक है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है और दोनों को प्लेस्ड किया गया है पैरेलल टू ईच अदर। सो टू प्लेट्स व्हिच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर पैरेलली रखे गए हैं, इसीलिए इसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो कहते हैं। अब यहां पे देखिए, लेट A and B are two uniform plates। A और B बिल्कुल यूनिफॉर्म प्लेट्स हैं, एक समान प्लेट है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। इन दोनों को रखा गया है एक दूसरे के पैरेलल। A and B are two uniform plates placed parallel to each other, separated by a perpendicular distance d apart। और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितना है? d है। प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन टू A एंड द आउटर सरफेस ऑफ B इज कनेक्टेड थ्रू R। हेंस माइनस Q अमाउंट ऑफ चार्ज is induced in the inner surface of B।
एस जो है वो सरफेस एरिया है ए का सरफेस एरिया जो है एस है, और यहां पे हम लोग सिंपल देख रहे हैं कि जो सिग्मा है वह क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और इन दोनों के बीच में कोई भी प्लेस हमने लिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वह हमारी क्या है, ई है। नाउ इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। लेट ए एंड बी आर टू यूनिफॉर्म प्लेट्स। ये दोनों के दोनों प्लेट्स जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म है, एक समान है। प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलली प्लेस्ड हैं। A and B are two uniform plates placed parallel to each other, separated by a perpendicular distance d apart. इन दोनों के बीच का जो perpendicular distance कितना है, d है। Plus q amount of charge is given to A and the outer surface of B is connected through R. Hence minus q amount of charge is induced in the inner surface of B. एक्चुअल में हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है उसमें हमने देखा है कि अगर एक कैपेसिटर है जिसके पास एबिलिटी है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज की, सपोज करिए दिस वन अ कैपेसिटर एंड इट पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके सामने जो है, अगर हम लोग एक अनचार्ज कंडक्टर को लेके आते हैं तो ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस जो है वो डेवलप हो जाएंगे, और इसके अपोजिट में इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वह डेवलप हो जाता है। अगर हम लोग इस फेस को, ठीक है, अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इन पॉजिटिव चार्ज के साथ जो है मिलेंगे और ये पोर्शंस को जो है न्यूट्रल कर देंगे, तो यहां पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। और यही सिचुएशन जो है वो हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो सिग्मा जो है वह क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी है वह क्या होता है, तो दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो सबसे पहले जो है हम लोग लिखेंगे सिग्मा, ठीक है, क्या है, तो दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई एस एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई एस, जहां पे S जो है वह क्या है, तो सरफेस एरिया ऑफ A। नाउ E इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए प्लेस इन बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इन दोनों के बीच में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू जो है वह कितनी है, E है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर प्लेट है, और अगर हम लोग गॉस थ्योरम जो है अगर उसके एप्लीकेशन पे जाएं तो इस प्लेट की वजह से जो है यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वह हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में ऑलरेडी पढ़ा है कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की जो वैल्यू है वह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होती है। ये कहां से आ रहा है, तो यूजिंग गॉस थ्योरम, ये गॉस थ्योरम से आ रहा है। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू हो गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। नाउ अगर हम लोग देखें V क्या है, तो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह कितना है, V है। हमने क्या जाना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और V के बीच में क्या रिलेशन है, तो एक्चुअल में E इज इक्वल टू क्या होता है, तो V बाई D होता है। तो यहां से अगर देखें तो V इज इक्वल टू हम लोग E इंटू क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो V इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे E इंटू D। V की वैल्यू जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, E इंटू D। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू V बाई D होता है, तो V इज इक्वल टू क्रॉस करके हम लोग E भी लिख सकते हैं। नाउ अब यहां पे देखिए अगर हम लोग वैल्यू जो है वो पुट कर दें तो E का वैल्यू जो है हम लोग देख रहे हैं कितना है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू हम लोग क्या लिखेंगे, D।
अब यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट अप करें तो क्या हो जाएगा, तो Q बाई S है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और ये वाला S यहाँ हो गया, ये हो गया D। हमने आपको बताया था जस्ट स्टार्टिंग में ही कि जो कैपेसिटेंस C है वह कितने के बराबर होता है, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, यानी कि इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग Q बाई V का वैल्यू निकाल लें तो वही एक्चुअल में क्या होगा, कैपेसिटेंस C का वैल्यू होगा। तो यहां पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई V इज इक्वल टू, Q बाई V इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R S, ये ऊपर चला गया, ठीक है, Q बाई V ये D नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया हम लोगों का D। Q बाई V क्या होता है, कैपेसिटेंस C, तो हम लोग लिख सकते हैं कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R S बट्टा D। तो दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन देम। अब यहां पे देखिए अगर यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है, दैट मींस अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो फॉर एयर और वैक्यूम हम लोग लेंगे, एयर और वैक्यूम। तो एयर और वैक्यूम के केस में एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो है वह कितना होता है, 1 होता है, और इस तरह से अगर हम लोग देखें तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो गया, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट S बट्टा हम लोग D लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सिंपल एप्सिलॉन नॉट S बट्टा हम लोगों का क्या हो जाएगा, D। कंक्लूजन क्या होगा, तो दैट इज कैपेसिटेंस C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, यानी कि सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा कैपेसिटेंस उतनी ही अधिक होगी, एंड कैपेसिटेंस C जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, यानी कि इन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही कम होगा। तो दैट इज द एक्सप्रेशन of capacitance of a parallel plate capacitor without a dielectric medium is placed between them। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन चैनल को जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।